अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। उसको स्टडी करने से पहले हमने ये देखना है कि माइक्रोमीटर ये दो लफ्जों से मिलकर बना है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मीटर का मतलब है मेजर करना। तो माइक्रोमीटर से हम बहुत छोटी छोटी लेंस को मेजर करते हैं जो कि हम मीटर रॉड या वर्नियर कैलिपर्स के थ्रू जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, उससे भी छोटी। कितनी छोटी चीजें, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ऐसी थिन वायर है, जैसे ये, इसका अगर आपने कोई डायमीटर फाइंड आउट करना है, या कोई सिलेंडर है। सिलेंडर का मतलब है कि कोई सर्कुलर गोल सी चीज है जिसको आपने मेजर करना है कि उसका डायमीटर कितना है। कोई सिलेंडर, लाइक सिलेंडर उस चीज को कहते हैं जो गोल सी चीज होती है। अगर हमने उसको मेजर करना है कि वो कितनी चौड़ी है चीज, या उसका डायमीटर कितना है, और वो चीज बहुत छोटी भी है, तो उसके लिए हमने जिस चीज या जो इंस्ट्रूमेंट यूज करना है वो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो डायमीटर ऑफ अ वायर और थिकनेस ऑफ मेटल शीट। मेटल शीट का मतलब है कि लोहे की कोई चादर है, अगर उसकी थिकनेस की कितनी मोटी है वो मेजर करना, तो भी माइक्रोमीटर का सहारा लेंगे। अच्छा, ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन मैं करूंगी एक डायग्राम की हेल्प से, जो कि माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज की ही डायग्राम है। इस डायग्राम को आप कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये वही डायग्राम है जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी है। सबसे पहले आपको ये एक यू शेप का एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ठीक है, अब इस यू शेप के स्ट्रक्चर के साथ एक आपको ये छोटी सी एक चीज नजर आ रही है जिसका नाम है एनविल। आपने जो पॉइंट याद रखना है वो ये है कि जो एनविल है ये मूव नहीं करती। ठीक है, और इस तरफ आपको एक चीज नजर आ रही है, स्पिंडल। अब स्पिंडल वो चीज है जिसने मूव करना है। अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर आपको यहाँ पर वो चूड़ियां सी नजर आ रही हैं, जैसे एक स्क्रू होता है उसके ऊपर इस तरह से ये डिजाइन सा बना होता है जिनको चूड़ियां कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको वो चूड़ियां सी फील हो रही होंगी। क्यों? क्योंकि ये जो स्पिंडल है, ये जो यू शेप फ्रेम नजर आ रहा है, इसके अंदर ये मूव करता है। अच्छा, अब इसका जो पीछे कनेक्शन है आपका वो इस चीज के साथ है, इसको हम कहते हैं मेन स्केल। और मेन स्केल के पीछे ये जो आपको चीज नजर आ रही है जिसके ऊपर ये 70-75, ये चीज हमारी है सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल जो है ना, ये गोल गोल घूमता है। ठीक है, यानी आपने इसको जब घुमाना है तो ये राउंड घूमेगा, इसीलिए इसका नाम सर्कुलर स्केल भी है। इसके पीछे आपको थिम्बल नजर आ रहा है और थिम्बल के पीछे आपको एक चीज नजर आ रही है जिसका नाम है रैचेट। अच्छा, रैचेट का काम क्या होता है? रैचेट ये काम करता है कि जिस टाइम आप कोई चीज जिसका हमने डायमीटर फाइंड आउट करना है, वो हमने इस स्पिंडल और एनविल के बीच में हमने वो चीज रखनी है। ठीक है, जब वो चीज हमने रखनी है इसके अंदर, तो जाहिर है कि हमने इसको इसके अंदर होल्ड भी करना है थोड़ा सा टाइटली। तो हमने सर्कुलर स्केल को घुमाना है, यानी थिम्बल थिम्बल वाली साइड से हमने इसको मूव करना है। उस टाइम पे हो सकता है कि हमने ये जो इसके अंदर रखा है कोई सिलेंडर टाइप चीज या कोई तार रखी है, तो हो सकता है कि हम इसको बहुत ज्यादा जोर से टाइट उसको बंद कर दें या कस दें। उसके लिए रैचेट हमारी हेल्प करता है कि ये जब मुकर्रा या रिक्वायर्ड जितना हमने उसको टाइट करना है उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो रैचेट से एक टिक की आवाज आती है जिससे हमें फील हो जाता है कि अब हमने इस थिम्बल को मजीद नहीं घुमाना। अभी तक जो चीज हमें समझ आई है वो ये है कि हमारे पास दो स्केल्स हैं। ठीक है, एक है ये हमारा मेन स्केल जो बिल्कुल सीधा है, या इसका दूसरा नाम है लीनियर स्केल। ठीक है, अच्छा, उसके बाद लीनियर स्केल है, और एक हमारे पास ये दूसरा स्केल है सर्कुलर स्केल। यानी हमारे पास दो स्केल्स हैं, मेन स्केल और सर्कुलर स्केल। इन दोनों स्केल्स की मदद से हमने वैल्यूज को मेजर करना होगा। अच्छा, अब हमने समझना है इस लीनियर स्केल को। अब इस लीनियर स्केल के ऊपर आपको कुछ स्केल नजर आ रहा है। ठीक है, पहली लाइन है 0, फिर उसके बाद आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ 5, यानी यहाँ पर 0 के बाद जो लाइन है उसकी वैल्यू है 1। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे वो 2 है, फिर 3 है, फिर 4, 5, और इसी तरह से 6, और इसके अंदर तक 10 होंगी। और इसी तरह से ये हमारे पास जो जो सर्कुलर स्केल है इसके ऊपर टोटल डिवीजन्स होंगी 100। तो अब हम इसका लीस्ट काउंट, अगर हम इसका लीस्ट काउंट देखें तो लीस्ट काउंट का फार्मूला है पिच ऑफ स्क्रू गेज।
divided by number of divisions on circular scale। अब पिच का मतलब है कि यहाँ पर जो लीनियर स्केल पर हमारे पास ये जो आपको लाइंस नजर आ रही है, इसमें हर लाइन की वैल्यू क्या है। अगर यहाँ पर हर लाइन की वैल्यू 1 है तो पिच ऑफ द स्क्रू गेज होगी हमारे पास 1 और नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल पर होंगे 100। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1/100 को तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.01 और इसका यूनिट होगा मिलीमीटर। यानी आप देख सकते हैं कि बहुत छोटी वैल्यू यानी 0.01 मिलीमीटर उसको मेजर कर सकता है। अच्छा, अब अगर हम दूसरी तरह से देखें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह का भी आ सकता है। एक मैंने रफ सी डायग्राम बनाई है, ये है हमारा लीनियर स्केल और इसकी ये वाली जो लाइन है, जो सीधी लाइन होती है, इसको हम कहते हैं डेटम। और इसके ऊपर हमें जो नजर आ रहा है, पहली जो लाइन है वो 0 होगी। उसके बाद समटाइम्स ऐसे भी होते हैं कि जिनके नीचे एक अलग से छोटी लाइन होती है जिसको हम कहते हैं कि ये लाइन है 0.5 की, फिर ये 1 हो जाएगा और नेक्स्ट लाइन भी 0.5 की है, यानी ये वाली वैल्यू 1.5 और इसी तरह 2 और ये 2.5, ये 3, 3.5, 4 और ये 4.5। तो इस तरह से भी हो सकता है। और इधर जो सर्कुलर स्केल है इसमें बजाय 100 डिवीजन्स के टोटल होंगी 50 डिवीजन्स। ठीक है, तब इसकी किस तरीके से हमने निकालनी है, इसका लीस्ट काउंट कैसे निकालना है। तो लीस्ट काउंट में सबसे पहले अपने मेन स्केल की यानी जो पिच है वो लिखनी है। मेन स्केल की जो वैल्यू है स्मॉलेस्ट, ये लीनियर स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑफ सर्कुलर स्केल। अब पिच क्या है हमारी यहाँ पर, वो है सबसे छोटी वैल्यू। अब ये देखें वो है 0.5, तो हमने यहाँ पर बजाय के जो पहले 1 लिखा था, अब यहाँ पर हमने 0.5 लिखना है और नंबर ऑफ डिवीजन्स फिर 50 हो जाएंगे। जब आप इसको भी डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 0.01 मिलीमीटर ही आएगा। ये चीज बताने का मकसद ये था कि चाहे आपके पास कोई सा भी माइक्रोमीटर हो, चाहे ये 100 डिवीजन्स वाला हो या 50 डिवीजन्स वाला हो, आपका जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 मिलीमीटर ही आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इससे हमने रीडिंग कैसे लेनी है। तब तक के लिए अल्लाह।